हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा राजस्थान के अंदर प्रजामंडल, और प्रजामंडल के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ है और कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ताकि एग्जाम से पहले आपका एक बार रिवीजन हो जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा? तो आप कहेंगे सर, राजस्थान का जो पहला प्रजामंडल है वो है आपके, लीजिए, जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का सर्वप्रथम गठित प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल वे प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे सर 1931 के अंदर। और स्थापना करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे सर, नाम है कपूर चंद पाटनी। क्या नाम है? कपूर चंद पाटनी। ठीक है। दूसरी बात, आप कहेंगे सर जयपुर प्रजामंडल वह प्रजामंडल है जिसका पुनर्गठन हुआ है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। और इसका पुनर्गठन करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे सर जमनालाल बजाज। याद रखेंगे कौन थे? जमनालाल बजाज। क्लियर है? दो बातें। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल 1931, गठनकर्ता कपूर चंद पाटनी, लेकिन पुनर्गठनकर्ता कौन है? याद रखिएगा जमनालाल बजाज, जिन्हें राजस्थान का भामाशाह कह सकते हैं आप, जिनको गुलाम नंबर 4 और गांधी जी का पांचवा पुत्र आप कहते हैं। ठीक है। 1931 में ही याद रखेंगे आप, एक और प्रजामंडल गठित हुआ था, वो है आपके बूंदी प्रजामंडल। कौन सा था? बूंदी प्रजामंडल। पूछा जाए बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन? तो आप कहेंगे सर कांतिलाल जैन। कौन थे? कांतिलाल जैन। यानी 1931 के अंदर राजस्थान में दो प्रजामंडल गठित हुए। एक तो है जयपुर प्रजामंडल और एक है आपके कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। लेकिन पहले कौन सा हुआ था? जयपुर। और उसके बाद में कौन सा? बूंदी। क्लियर? तो 1931 के अंदर दो प्रजामंडल। नेक्स्ट आगे, अगली जो बात है वो है आपके यहां से, अगली बात है आपके वो है मारवाड़ प्रजामंडल। नंबर तीसरा कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। ये जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो हुआ है 1934 के अंदर। और गठनकर्ता कौन है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर जे नारायण व्यास। कौन है? याद रखिएगा डॉक्टर जे नारायण व्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मारवाड़ प्रजामंडल कब? 1934 के अंदर। और फाउंडर कौन है? डॉक्टर जे नारायण व्यास। अच्छा, 1934 के अंदर एक बात आप और पढ़ते हैं, वो है हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा पढ़ते हैं? हाड़ौती प्रजामंडल। पूछा जाए हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1934 के अंदर। और गठनकर्ता कौन है? याद रखिएगा नैनूराम शर्मा। कौन है? नैनूराम शर्मा। लेकिन उसके बाद में फिर हाड़ौती से अलग हो गया था कौन सा? कोटा। इसीलिए 1939 में आप वापस पढ़ते हैं कोटा प्रजामंडल। 1931 में दो प्रजामंडल बने, जयपुर प्रजामंडल और कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। 1934 में आपके सामने फिर दो प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल, जिसे आप जोधपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर जो किया गया था वो किया गया था 1933 में। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इसे आप जोधपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं। ये लो, क्या कह सकते हैं आप इसे? जोधपुर प्रजामंडल। याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। उसके बाद में अगली बात हम करते हैं, वो है आपके 1936। और 1936 के अंदर भी दो प्रजामंडल गठित हुए हैं। एक तो हुआ है आपके, याद रखिएगा 4 अक्टूबर, डेट सहित याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 1936। कौन सा प्रजामंडल? याद रखिएगा बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन है वो कब हुआ है? याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1936। अच्छा, संस्थापक कौन है? आप कहेंगे सर मग्गा राम वैद्य। कौन है? मग्गा राम वैद्य। याद रखेंगे। 1936 के अंदर ही एक और प्रजामंडल गठित हुआ है। आप कहेंगे सर वो कौन सा है? तो वो है आपके, याद रखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर जो प्रजामंडल है इसका गठन भी कब हुआ है? याद रखिएगा 1936 के अंदर। अच्छा, धौलपुर प्रजामंडल के फाउंडर कौन थे? तो याद रखिएगा, वैसे तो नाम आता है कई बार कृष्णदत्त पालीवाल। क्या नाम आता है?
नाम मिलता है कृष्णदत्त पालीवाल। लेकिन इसके अलावा दो नाम आप और याद रखेंगे। कौन कौन से? आप कहेंगे सर एक तो आप नाम याद रखेंगे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक नाम आप याद रखेंगे जोहरी लाल इंदु। क्या नाम है? जोहरी लाल इंदु। लीजिए एक बार वापस देख लीजिए। 1931 में दो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। 1934 में दो गठित हैं, एक मारवाड़ है एक हाड़ौती है। हालांकि बाद में हाड़ौती से अलग हो जाता है कोटा प्रजामंडल। ठीक है। 36 के अंदर भी दो है, बीकानेर प्रजामंडल और कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। यहां पर एक एक बात आप और ध्यान देंगे। कौन सी? वो आप कहेंगे सर ये देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल, इस प्रजामंडल के तहत दो दिवस मनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो याद रखिएगा मनाया गया था कृष्णा दिवस, याद रखेंगे, और एक मनाया गया था शिक्षा दिवस। कृष्णा दिवस और कौन सा? शिक्षा दिवस। उसी प्रकार जयपुर प्रजामंडल के तहत मनाया गया था, याद रखिएगा, मोती दिवस। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट बात। एक इंपॉर्टेंट बात कि आपके सामने ये जो प्रजामंडल है, इनमें से बीकानेर ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई है। ये यूनिक बात है थोड़ी सी, कि निम्न में से ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता के अंदर हुई है, वो कौन सा प्रजामंडल है? बीकानेर प्रजामंडल। क्लियर हो गया आपके सामने? जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, और आपके सामने कौन सा? याद रखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये लीजिए, आगे जो प्रजामंडल हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब हम उन प्रजामंडलों की चर्चा करेंगे जिनका गठन जो है वो कब हुआ है? 1938 में। देखिए, 31 में कौन कौन से हैं? जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा है? मारवाड़ और हाड़ौती। 36 में कौन सा है? बीकानेर और याद रखेंगे धौलपुर। अब हम बात कर लेते हैं 1938 में जो जो घटित हुए एक साथ। देखिए, 1938 में जो घटित है उसके अंदर लीजिए अलवर प्रजामंडल। कौन सा है? अलवर प्रजामंडल घटित कब है? 1938 के अंदर। संस्थापक कौन कौन है? तो याद रखिएगा, अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनमें नाम है हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। ये लो, कुंज बिहारी मोदी। तो अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938, और फाउंडर कौन है? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। ठीक है। अलवर के बाद में भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो भी स्थापना कब है? आप कहेंगे सर 1938, और इसके फाउंडर कौन है? तो याद रखेंगे आप, वो है किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी, और याद रखेंगे गोपीलाल यादव। हालांकि एक नाम और भी याद रखेंगे आप, वो है जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये भी नाम आ जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी, क्योंकि हमारे राजस्थान के संदर्भ में आप पढ़ते हैं दूसरा नेहरू कहा गया इनको, तो ये नाम जरूर याद रखेंगे। भरतपुर प्रजामंडल, किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। ठीक है, और जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, आगे अगला है वो है आपके सामने करौली प्रजामंडल, और करौली प्रजामंडल याद रखिएगा नाम, वह है त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लो, तो अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल। इसके बाद में है अगला, वो है आपके यहां से, और वो आ गया ये शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा है? शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल भी 1938। अच्छा, संस्थापक कौन है? आप कहेंगे सर रमेश चंद ओझा। तो अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा प्रजामंडल, और 1938 के अंदर ही है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वह है यहां से मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो तो आप डेट सहित याद रखेंगे, वो है आपके 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन
यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 के अंदर स्थापना है मेवाड़ प्रजामंडल की। संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, आप सब जानते हैं। माणिक्यलाल वर्मा वही व्यक्ति हैं जिनको मेवाड़ का गांधी आप कहते हैं। और अध्यक्ष कौन? याद रखिएगा, बलवंत सिंह मेहता। तो ये सारे जो प्रजामंडल हैं आपके सामने, ये तो कौन से हैं? आप कहेंगे सर 1938 में जो स्थापित हुए हैं वो अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा और कौन सा? याद रखिएगा इधर से मेवाड़। क्लियर है? इसमें एक बात जरूर याद रखिएगा आप, कौन सी? कि सर ये जो भरतपुर प्रजामंडल है ना, इसकी जो स्थापना है अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल और आपके सामने मेवाड़ प्रजामंडल, इन सभी प्रजामंडलों का गठन तो कब हुआ है? तो आप कहेंगे सर 1938 में हुआ है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखेंगे भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई है? तो याद रखिएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, ये देखिए यहाँ पर कि जो बीकानेर प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा कलकत्ता में। ठीक है, क्लियर है बात? यहां पर भी तो 1938 वाले हो गए, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली हो गया, शाहपुरा हो गया और आपके कौन सा हो गया है? याद रखिएगा मेवाड़। अब जो बाकी बचे हैं उनको पहले हम पढ़ते हैं 1939 वाले, ये तो हम भूल ही जाते। 1939 में कौन कौन से प्रजामंडल बने इनके बारे में भी चर्चा करनी है। तो 1939 में देखेंगे आप, एक तो बना है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर कोटा प्रजामंडल। 1939 कोटा प्रजामंडल बना है। 1939 किशनगढ़ प्रजामंडल बना है, याद रखेंगे। 1939 सिरोही प्रजामंडल बना है, ये लीजिए। 1939 के अंदर हमारे राजस्थान में 3 प्रजामंडल गठित हुए, एक कोटा प्रजामंडल है, एक किशनगढ़ प्रजामंडल है और एक सिरोही प्रजामंडल है। कोटा जो प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक हैं याद रखेंगे वही आपके नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा। क्लियर? किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसके जो फाउंडर हैं नाम याद रखेंगे कांतिलाल चौथानी। कौन है? कांतिलाल चौथानी। और सिरोही जो प्रजामंडल है याद रखेंगे गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट आप सब जानते हैं, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। और इन तीनों में से याद रखिएगा सिरोही प्रजामंडल का जो गठन है वो मुंबई में हुआ है, ये लीजिए। 1939 के अंदर कौन कौन से? कोटा प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल और कौन सा बना? सिरोही प्रजामंडल। क्लियर? आगे अब हम बात कर लेते हैं बाकी जो जितने भी प्रजामंडल बचे हैं उनके बारे में। क्योंकि देखिए सर्वप्रथम 1931 वाले 2 हो गए, जयपुर और बूंदी। 34 वाले हो गए, 36 वाले हो गए, 38 वाले हो गए और अभी हमने चर्चा की 1939 वाली। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पर हम लिख लेते हैं अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके देखिए कुशलगढ़ प्रजामंडल। और ये जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। स्थापना है 1942 के अंदर और फाउंडर कौन है? तो आप कहेंगे सर भंवरलाल निगम। याद रखिएगा कौन है? भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम। नेक्स्ट अगली बात, अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके सामने बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो याद रखेंगे 1943 और इसके जो फाउंडर हैं वो है आपके याद रखिएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। नाम जरूर याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्लियर?
उसके बाद में अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके इधर से, यानी कि अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा है, याद रखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल। और ये जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो है आपके 1944। फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे सर भोगीलाल पांड्या। कौन है, याद रखिएगा, भोगीलाल पांड्या, जिन्हें आप वागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, वागड़ का गांधी, याद रखिएगा। तो भोगीलाल पांड्या, कौन सा प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपके इधर से लिख लेते हैं, वो है आपके जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा, जैसलमेर प्रजामंडल। ये जो जैसलमेर प्रजामंडल है ये है 1945 के अंदर। फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा मिठालाल व्यास। और एक बात याद रखिएगा, जो जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो जोधपुर में हुई है, और इसके तहत एक दिवस मनाया गया था जिसका नाम है जवार दिवस। कौन सा प्रजामंडल है, याद रखिएगा जैसलमेर प्रजामंडल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 45 में ही एक और प्रजामंडल है। कौन सा, वो है आपके सामने, याद रखिएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। कौन सा है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और ये जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी 1945 में। याद रखिएगा फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे सर एक तो नाम है अमृतलाल पायक, दूसरा नाम है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नीलाल प्रभाकर। और राजस्थान का जो अंतिम प्रजामंडल है वो है आपके, ये लीजिए, झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल, जिसका गठन है 1946 के अंदर। और फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य। ये हो गए आपके राजस्थान के अंदर जितने भी प्रजामंडल हैं वो सारे के सारे। एक बार वापस देख लीजिए यदि कोई रह गया है तो। सबसे पहले आपने पढ़ा जयपुर प्रजामंडल, फिर बूंदी प्रजामंडल, फिर आपने पढ़ा मारवाड़, एक ये हाड़ौती भी याद रखिएगा, बीकानेर, और इधर से आपने पढ़ा धौलपुर। एक याद रखिएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर प्रजामंडल नहीं हुआ वो है, याद रखिएगा, टोंक रियासत। यहाँ पर प्रजामंडल नहीं हुआ था। राजस्थान का पहला प्रजामंडल पूछे तो जयपुर प्रजामंडल है, लेकिन राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल आपको पूछे तो आप याद रखेंगे कौन सा है, मारवाड़ प्रजामंडल। ये हो गए। इसके बाद में फिर आपके ये हमने पढ़े 1938 वाले, अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा और कौन सा, मेवाड़। इसके बाद में फिर 1939 वाले पढ़े, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। और उसके बाद में ये कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और कौन सा, झालावाड़ प्रजामंडल। ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ और कौन से प्रजामंडल के फाउंडर कौन थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।